आतार्द यानी मरकरी। मरकरी निज़ाम शमसी का सबसे छोटा और सूरज के करीब तरीन सयारा है। सूरज से मरकरी का फासला 57.91 लाख किलोमीटर है और ये निज़ाम शमसी की रॉकी यानी चट्टानी सयारों में से एक है। मरकरी का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। इस सयारे का मुशाहिदा यानी निरीक्षण कदीम दौर से किया जा रहा है। मरकरी हर दौर में मकबूल सयारा रहा और अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जे किया और माहिरीन और साइंसदानों की तजस्सुस को बढ़ाया। इस सयारे का मुशाहिदा 14वीं सदी क़ब्ल मसीह के आशूरी साइंसदानों के अलावा 1000 क़ब्ल मसीह में कौम बाबुल के साइंसदानों ने भी किया। कौम बाबुल ने इस सयारे का नाम अपने देवता नाबू के नाम पर रखा था। कदीम यूनानी और रोमन साइंसदानों ने भी इस सयारे का मुशाहिदा किया और इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए। 11वीं सदी ईस्वी में मुसलमान साइंसदान अबू इसहाक इब्राहिम और ज़रकाली ने मरकरी के मदार के हवाले से अहम नज़रियात पेश किए। मरकरी की तख्लीक तकरीबन आज से 4.6 अरब साल पहले हुई। दौरान तख्लीक और तख्लीक के बाद ये सयारा मुसलसल शहाबियों की बमबारी की ज़द में रहा, जिसकी वजह से सयारे की पूरी सतह पर जा बजा गहरे गड्ढे नज़र आते हैं जो कई मीटर से लेकर कई किलोमीटर की जसामत रखते हैं। सूरज का नज़दीक तरीन सयारा होने की वजह से मरकरी सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 88 ज़मीनी दिनों में मुकम्मल कर लेता है। इसका कोई चांद नहीं और इसके अलावा इसका एटमॉस्फेयर इंतहाई कमज़ोर है, मतलब ना के बराबर है। अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर एक ढाल की तरह काम करता है। यह हमें जहरीली गैसों, शुआओं और छोटे शहाबियों के टकराव से बचाता है। मरकरी की एटमॉस्फेयर कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पर हर वक्त शहाबियों की बमबारी होती रहती है। मरकरी पर रात के वक्त आसमान सितारों से भरी एक काली चादर की तरह दिखाई देता है। हमारी ज़मीन पर आसमान नीला दिखाई देता है और इसकी वजह है हमारा एटमॉस्फेयर। अगर किसी चीज़ का वज़न ज़मीन पर 70 पाउंड हो तो मरकरी पर इसका वज़न सिर्फ 27 पाउंड होगा। ये मुख्तलिफ गैसों का भरा पड़ा है। ये 42% मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, 29% सोडियम, 22% हाइड्रोजन, 6% हीलियम और 0.5% पोटाशियम पर मबनी है। इनके अलावा आर्गॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टोन और नियोन वगैरह की गैस ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है। कमज़ोर एटमॉस्फेयर की वजह से मरकरी की सतह का दर्जा हरारत में बहुत फ़र्क पाया जाता है। रात के वक्त दर्जा हरारत -173 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन के वक्त दर्जा हरारत 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सयारे के शुमाली और जनूबी इलाके सूरज से दूर रहने की वजह से इसकी दर्जा हरारत -93 सेंटीग्रेड रहता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में हर वक्त पानी बर्फ़ के रूप में मौजूद रहता है। सयारे के दीगर हिस्सों में शदीद दर्जा हरारत की वजह से वहाँ पानी का मौजूद होना गैर यकीनी मालूम होता है, लेकिन साइंसदान ये ख्याल करते हैं कि शहाबियों के टकराने की वजह से जो गड्ढे बने हुए हैं वहाँ पर पानी बर्फ़ की शक्ल में महफूज रह सकता है, क्योंकि इन गड्ढों की गहरी तह सूरज की बराह रास्त शुआओं से महफूज रहती है। जिस मुद्दत में मरकरी सूरज के गिर्द 2 चक्कर लगाता है, उसी मुद्दत में अपने महवर पर सिर्फ 3 बार घूमता है और सुस्त महवरी गर्दिश की वजह से मरकरी का एक दिन ज़मीन के तकरीबन 2 साल के बराबर होता है। मरकरी का मकनातीसी मैदान ज़मीन के मकनातीसी मैदान की तरह मजबूत है, जो कि एक साइबान की तरह सयारे को शमसी ताबकारी से महफूज रखे हुए है। नासा ने
1975 में मरकरी की जानिब मरीनर 10 और 2004 में मैसेंजर नामी खलाई जहाज रवाना किए, जिन्होंने कामयाबी से मरकरी के बारे में अहम तरीन मालूमात फराहम किए। जापानी खलाई एजेंसी चाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बाहमी ताउन से 2018 में बेपी कोलंबो नामी मिशन मरकरी की जानिब रवाना करने का मंसूबा बनाया है। अब देखना यह है कि बेपी कोलंबो मरकरी के किन किन पुरस्कार राजों से पर्दा उठाता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एपिसोड आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।